वेलकम टू मुस्कान राणा कॉमर्स क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग क्या होती है, ये किन लोगों के द्वारा बुलाई जाती है और कैसे कैसे बुलाई जाती है, जिसमें हमने देखा था कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग है उसको डायरेक्टर बुला सकते हैं या फिर जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनकी रिक्वेस्ट करने पर, उनके मांग करने पर डायरेक्टर बुलवा सकते हैं। और जो मांग करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग को बुलवा सकते हैं या फिर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग को बुलवा सकती है। हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पॉइंट कि जो डायरेक्टर्स हैं वो मेंबर्स की रिक्वेजिशन पर कैसे बुलवा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, क्या क्या वो केस है वो हम पढ़ेंगे। अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद से जनरल मीटिंग बुलवाने में फेल हो जाते हैं, जो कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तब जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो कौन से मेंबर्स होंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। वो ऐसे डायरेक्टर्स को इस केस में बाइंड कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलवाओ। अब वो कौन कौन से मेंबर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाइंड कर सकते हैं कि हाँ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाइए। तो पहला केस है कि जो ऐसी कंपनी है जिसकी जो शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है उसके मेंबर्स जिन्होंने 10% होल्ड कर रखा है कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल का और उनके पास वोट करने का अधिकार भी है, वो वोट करने के योग्य भी हैं, तो ऐसे केस में वो बाइंड कर सकते हैं डायरेक्टर्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, अब एक ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसे केस में कंपनी के टोटल मेंबर्स का अगर 10% मेंबर्स जो हैं वो जिनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं, ऐसे केस में अगर वो 10% मेंबर्स चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो तो वो डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के उनको कह सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाइए। अब कई कंपनीज में देखा जाता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने एक शेयर्स को कंपनी के या दो शेयर को जॉइंट होल्ड कर रखा होता है, जॉइंट ओनर्स होते हैं वो एक या दो शेयर्स के या उससे ज़्यादा शेयर्स के, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर एक मेंबर, अगर दो लोगों ने होल्ड कर रखा है, तीन ने कर रखा है, चार ने, कितने ने भी कर रखा है, उनमें से अगर एक मेंबर भी अपना कंसेंट दे देता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी चाहिए कंपनी में, तब ये माना जाएगा कि उस शेयर को होल्ड करने वाले सभी मेंबर्स ने अपना कंसेंट दे दिया है, ठीक है। जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं उन सब का कंसेंट मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। मेंबर्स बताए हैं कि जॉइंट होल्डर्स हो गए या फिर जिस कंपनी के शेयर कैपिटल है वो कंपनी के 10% मेंबर्स हो गए जिनके पास 10% पेड अप कैपिटल है, ठीक है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है उस कंपनी के 10% मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स अगर कहते हैं कंपनी को कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाएं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो रिक्विजिशन नोटिस होएगा, जो मांग करने का जो नोटिस होएगा, उसमें कि क्या टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं मेंबर्स की क्या डिमांड है कि हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, ठीक है। तो वो नोटिस में स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा कि हाँ, स्टेट करना होगा कि हाँ ये हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या डिमांड है आपकी वो जनरल मीटिंग को रखने के लिए, ये आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि जो डिमांड का नोटिस होएगा उसमें मेंबर्स की सिग्नेचर होने चाहिए जो वो डिमांड रख रहे हैं। यहाँ पर ये बात नहीं आती कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो सारे सिग्नेचर करें डिमांड नोटिस पे। यहाँ पर ये बात आती है कि जिन लोगों ने मांग रखी है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, वही लोगों के, उन्हीं मेंबर्स के सिग्नेचर डिमांड नोटिस पर होने चाहिए जो रिक्विजिशन नोटिस होगा, ठीक है।
और वो नोटिस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर उन सभी मेंबर्स को डिलीवर करना ज़रूरी होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है, अगर एक वैलिड रिक्वेजिशन सबमिट हो जाता है, वैलिड होना चाहिए, अगर उनका जो टॉपिक है डिस्कस करने का, जो डिमांड उन्होंने रखी है, वो अगर वैलिड करार कर दी जाती है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, वो विद इन 21 डेज, कब, जिस दिन उनको रिक्वेजिशन का नोटिस मिला था, रिसिप्ट मिली थी, उसके 21 डेज के अंदर अंदर उनको अपना इनिशिएटिव देना होगा कि हाँ, हम ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। ठीक है, तो प्रोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का स्टार्ट हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है कि रिक्वेजिशन के मांग करने के 45 डेज के अंदर अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो हो जानी चाहिए। ठीक है। Don't forget to subscribe the channel. थैंक यू।